दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको पासपोर्ट के बारे में बताऊंगा। जी हाँ, पासपोर्ट एक डायरी ही नहीं है बल्कि दुनिया में किसी भी देश में घूमने का जाने का एक दरवाज़ा है। इसके बगैर भारत का या फिर किसी और भी देश का कोई भी इंसान दूसरे देश में नहीं जा सकता, ट्रैवल नहीं कर सकता। पासपोर्ट जिसे हिंदी में एक पारपत्र भी कहा जाता है, वो दुनिया में आपकी पहचान के लिए जाना जाता है कि आप कौन से देश से आए हैं, आपकी नेशनैलिटी यानी राष्ट्रीयता क्या है। इसको हिंदी में पारपत्र कहते हैं, यानी कि पार करवाने वाला पत्र, यानी कि एक ऐसा पत्र जिसको दिखा के आप एक सरहद को पार कर सकते हो, वही पारपत्र या फिर पासपोर्ट कहलाता है। लेकिन क्या आप ये जानते हो कि हमारे देश में एक टाइप का पासपोर्ट नहीं है, बल्कि अलग अलग टाइप के पासपोर्ट होते हैं जिसे अलग अलग रंगों के अंदर बांटा गया है। ये रंग हैं गहरा नीला, सफ़ेद, मेहरून और नारंगी। जी हाँ, भारत में 4 प्रकार के पासपोर्ट हैं। वो आपकी स्थिति और पहचान को दर्शाते हैं। तो इनको समझने से पहले हम ये समझ लेते हैं कि भारत में पासपोर्ट की शुरुआत कब और कैसे हुई। तो देखो, भारत में पासपोर्ट की शुरुआत साल 1920 में पासपोर्ट अधिनियम 1920 के तहत हुई थी। जाहिर है कि ये जो वक्त था, ये ब्रिटिश शासन का वक्त चल रहा था, तो ये पासपोर्ट ब्रिटिशर्स के हिसाब से बनाया गया था। लेकिन जब स्वतंत्रता मिली तो स्वतंत्रता के बाद साल 1967 में पासपोर्ट अधिनियम 1967 पास किया गया, जिसके तहत भारत का पासपोर्ट बनाया गया। यह अधिनियम भारतीय नागरिकों को पासपोर्ट जारी करने के लिए कानूनी अधिकार प्रदान करता है, यानी कि इसके तहत ही आप पासपोर्ट हासिल कर सकते हो। इसमें एक बात ध्यान देने की यह है कि यह अधिनियम 24 जून को पारित हुआ था, इसलिए 24 जून को भारत का पासपोर्ट दिवस मनाया जाता है। पूछा जाएगा, ये सवाल बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि भारत का पासपोर्ट दिवस कब मनाया जाता है। 24 जून को मनाया जाता है, क्योंकि इसी दिन 1967 में पासपोर्ट अधिनियम 1967 पारित किया गया था। तो इसको स्पेशली नोट करके याद रखना है। अब बात कर लेते हैं भारत में पाए जाने वाले पासपोर्ट्स के प्रकार की। तो इसमें सबसे पहले आता है गहरे नीले रंग का पासपोर्ट, जिसको सामान्य पासपोर्ट या फिर रेगुलर पासपोर्ट कहा जाता है। भारत के अधिकतर लोगों के पास यही पासपोर्ट होता है, क्योंकि ये जो पासपोर्ट है सामान्य नागरिकों को प्रदान किया जाता है। मैं आपको बता दूं कि ये जो पासपोर्ट है ये 2 स्थितियों में मिल सकता है, एक तो सामान्य स्थिति के अंदर और एक आपातकालीन स्थिति के अंदर। विदेशों में इस पासपोर्ट को देखकर ही वहां के लोगों को पता चल जाता है कि यह कोई सामान्य नागरिक है जो भारत से आया है। इस पासपोर्ट के अंदर आपका नाम, जन्म स्थान, लिंग, जन्मतिथि, पता, तस्वीर और हस्ताक्षर आदि जानकारी दी जाती है, जिससे कि आपकी पहचान की जा सके। तो सामान्य पासपोर्ट होता है कौन सा? गहरे नीले रंग का। तो इसे आपको याद रखना है। इसके बाद आता है सफेद पासपोर्ट, जिसको आधिकारिक पासपोर्ट या फिर ऑफिशियल पासपोर्ट कहा जाता है। किसी भी सरकारी काम के लिए विदेश गए व्यक्ति को यह पासपोर्ट दिया जाता है कि कोई सरकारी काम है, दोनों देशों की सरकार जानती है कि यह काम करने के लिए एक सरकारी आदमी आ रहा है, तो उसको ये पासपोर्ट देके भेजा जाता है। कोई भी सरकारी आदमी सरकारी व्यवसाय के लिए विदेश जाए और यह पासपोर्ट दिखाए, तो इसको देखते ही वहाँ के लोग समझ जाएंगे कि ये जो व्यक्ति है किसी सरकारी कामकाज से आया है, और उस हिसाब से ही उसको सुविधाएं भी मिलती है। मैं आपको बता दूं कि इसे प्राप्त करने के लिए एक अलग से एप्लीकेशन देनी पड़ती है, और वो कार्य बताना पड़ता है जिस कार्य से वो वहाँ जा रहा है, तो वो सरकारी कार्य जो है वो नज़र में रहता है। इसके बाद तीसरे नंबर पे आता है मेहरून या फिर गाढ़ा लाल पासपोर्ट। मेहरून कह सकते हो इसको आप। ये जो पासपोर्ट है ये भारत देश का सबसे शक्तिशाली पासपोर्ट है। इसको डिप्लोमेटिक पासपोर्ट या फिर राजनयिक पासपोर्ट कहते हैं। ध्यान से सुन लो, डिप्लोमेटिक पासपोर्ट या फिर राजनयिक पासपोर्ट। किसी भी सीनियर अधिकारी या पॉलिटिशियन के पास हो सकता है ये पासपोर्ट। ये जो पासपोर्ट है मेनली आईएफएस, आईएएस, आईपीएस, प्राइम मिनिस्टर या फिर सीएम के पास होता है। अब जाहिर सी बात है ये बहुत बड़ी बड़ी पोस्ट है, बहुत सीनियर अधिकारी हैं, तो इस पासपोर्ट को देखकर ही समझ जाएंगे कि ये कोई बहुत बड़ा अधिकारी आया है। इस पासपोर्ट पर वीज़ा भी बहुत इजीली मिल जाता है, और कभी कभी तो वीज़ा की ज़रूरत भी नहीं पड़ती है। तो देश का सबसे शक्तिशाली पासपोर्ट कौन सा है? मैरून पासपोर्ट है, जो वीआईपी लोगों को दिखाता है। वीआईपी लोगों से मेरा मतलब है उच्च रैंक वाले ऑफिसर्स या फिर उच्च रैंक वाले लोग। ऐसा नहीं है कि आप अमीर व्यक्ति हैं तो आपको ये मिल जाएगा ना, सबसे इंपॉर्टेंट लोगों को ही ये मिलता है, डिप्लोमेटिक लोगों को। इसके बाद आता है नारंगी पासपोर्ट, जो कि बहुत पुरानी व्यवस्था तो नहीं है, हाल ही की व्यवस्था है, कुछ सालों की ही है। यह जो पासपोर्ट है यह सिर्फ 10वीं तक पढ़े हुए लोगों को, या फिर जो लोग 10वीं तक भी नहीं पढ़े हैं, उन लोगों को दिया जाता है। अब मेनली होता क्या है कि ऐसे लोग वर्किंग वीज़ा लेके बाहर काम करने जाते हैं,
जैसे कि लेबर के रूप में बाहर जाते हैं। आपको पता होगा दुबई में भी ऐसे लोग काम करते हैं, सऊदी अरेबिया में भी करते हैं। ऐसे लोग अक्सर भाषा के अंदर कच्चे होते हैं, इंग्लिश लैंग्वेज कम बोल पाते हैं, तो उनको ज़्यादा समझाने की ज़रूरत पड़ती है। तो उनको नारंगी रंग का पासपोर्ट दिया जाने लगा है, जिससे कि इनकी पहचान हो सके कि हाँ यार, ये आदमी जो है काम करने आया है, तो इसको ज़्यादा समझाना पड़ेगा, कम पढ़ा लिखा है, इसीलिए उनको ये पासपोर्ट इशू किया जाता है। तो नारंगी पासपोर्ट आपको याद रखना है। तो 4 पासपोर्ट हो गए, गहरा नीला, सफ़ेद, मेहरून और नारंगी। अब इसके बाद हम पासपोर्ट के वर्गीकरण के बारे में बात कर लें तो इसका वर्गीकरण अवधि के आधार पर होता है। एक पासपोर्ट वो होता है जो सामान्य पासपोर्ट होता है, जो सामान्य अवधि के अंदर बनता है, और एक होता है तत्काल पासपोर्ट, जो तत्काल अवधि के अंदर बनता है। सामान्य पासपोर्ट 21 से 45 दिन के बीच में बनता है और तत्काल पासपोर्ट जो है वो 7 दिन के अंदर बन जाता है। दोनों में फ़र्क ये है कि जैसे सामान्य पासपोर्ट है, अगर वो बनवाना है 36 पेज का बनवाना है तो वो 1500 में बन जाता है, और 60 पेज का बनवाना है तो वो 2000 में बन जाता है। वहीं तत्काल में आप पासपोर्ट बनवा रहे हो तो वहाँ आपको 2000 रुपये ज़्यादा देने पड़ते हैं। 1500 का पासपोर्ट जो 36 पेज वाला है वो 3500 का पड़ता है, और जो 60 पेज वाला है वो 4000 के अंदर बनता है। इसके अलावा पुलिस का एक क्लियरेंस सर्टिफिकेट भी बनवाना पड़ता है, जिसमें 500 रुपये का खर्चा आता है दोनों ही पासपोर्ट्स के अंदर। और इसके अलावा आपको पुलिस को थोड़ी सी रिश्वत भी देनी पड़ती है। मैं अपने अनुभव से बता रहा हूँ आपको, ये जो पुलिस है बगैर रिश्वत लिए काम नहीं करती है, तो रिश्वत तो लेनी पड़ती है। वो आपके घर आएंगे, घर आके आपका जो एड्रेस है वो वेरीफाई करेंगे और फिर आपसे रिश्वत मांगेंगे, कट मांगेंगे। समझ रहे हैं ना आप? तो इस तरीके से आप पैसा खर्च करते हो। अगर किसी नाबालिग के लिए आप पासपोर्ट बनवा रहे हो, तत्काल पासपोर्ट बनवा रहे हो 36 पेज का, तो वो 3000 में बनेगा, और 60 पेज का बनवा रहे हो नाबालिग के लिए तो वो 3500 रुपये का बनेगा। इसके अलावा इसकी जो वैलिडिटी होती है पासपोर्ट की वो 10 साल की होती है। 10 साल होने के साथ ही आपको रिन्यू करवाना पड़ता है, और रिन्यू करवाने के भी लगभग 1500 रुपये लग जाते हैं। इसके अलावा अगर पासपोर्ट खो जाए तो भी 1500 का खर्चा हो जाता है, जिसमें एक अलग पासपोर्ट बना के दिया जाता है। अब आखिर में हम बात करते हैं कि दुनिया का सबसे मजबूत पासपोर्ट कौन सा है और भारत की स्थिति इसके अंदर कौन सी है। तो देखो, 2025 में हेनले पासपोर्ट इंडेक्स के हिसाब से दुनिया का सबसे मजबूत पासपोर्ट सिंगापुर का पासपोर्ट है। इस पासपोर्ट के साथ आप 195 देशों में बिना वीज़ा के जा सकते हो, या फिर वीज़ा ऑन अराइवल पे जा सकते हो, जाते ही आपको वीज़ा मिल जाएगा। दूसरे नंबर पे जापान है, जो कि 193 देशों के साथ है, मतलब 193 देशों में आप जा सकते हो। तीसरे नंबर पे दक्षिण कोरिया है, यानी कि साउथ कोरिया, वहाँ पे भी आप 193 देशों में जा सकते हो इस पासपोर्ट को लेके। और चौथे नंबर पे फिनलैंड, फ्रांस, जर्मनी, इटली और स्पेन हैं, जिनके पासपोर्ट लेके आप 191 देशों में जा सकते हो। बात करें भारत की तो 2025 के हिसाब से भारत का जो पासपोर्ट है वो 85वीं रैंक पे आता है, और इस पासपोर्ट को लेके आप 57 देशों में वीज़ा ऑन अराइवल पे जा सकते हो, यानी कि आपको जाते ही वीज़ा मिल जाएगा 57 देशों के अंदर। इससे पहले भारत के पासपोर्ट की रैंक जो थी वो 80 नंबर पे थी, लेकिन इस साल गिर के 85 पे आ गई। ये हो जाता है भारत का पासपोर्ट। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अगर इसके बाद भी इसके अंदर क्वेरी आती है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो के अंदर बस इतना ही। सी यू इन द नेक्स्ट वन।